अच्छा ठीक है, इसमें समझाना। देखिए तो क्यू और आर, आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का आपको पिछला क्लास में हुआ था। अब देखिए तो क्यू और आर का अनुपात में कितना मान दिया हुआ है, 2:3। तो आपको पिछला क्लास में या पीछे क्वेश्चन आपको ये बताए थे हम कि क्यू और इसका मान कितना दिया हुआ है, 2:3 कमाते हैं मतलब क्या आए। अब देखिए तो खर्चा दिया हुआ है अनुपात में कितना, 9:5। तो कोई आदमी कमा रहा है इतना, खर्च कर रहा है कितना, 9:5। आप अपने से ध्यान दे सकते हैं, कोई की आमदनी 2 रुपया रहेगा, खर्च 9 रुपया रहेगा, तो लक्षण कौची वाला है, गाय वाला है। कि खर्चा हमारा आय 3 रुपया है, 5 रुपया खर्च, तो अनुपात में वैल्यू है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि इसका मान कितना हो। देखिए तो इसके बाद बोलता है कितना था, इतना के अनुपात में बचत करते, क्यू और आर बचत करते हैं कितना के अनुपात में, 4:7। आपको पिछला क्लास में बताया था कि बचत कितना का, 11 का। बचत नहीं तो बचत बराबर बचत, मगर है बचत इतना का, मगर बचत कितना का, अभी कटेगा कितना बार में कटेगा। देखिए तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो 17 में से 18 में से 11 जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 7। अब फिर इनमें से 7 उतरेगा, 7 + 7 होता 77। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 77, यानी कि 1700। तो एक का मान हो गया 1700। तब आपका देखिएगा निकालिएगा, इसका मान हो जाएगा 77 के 68। देखिएगा 77 नहीं ना। अब देखिएगा तो इसको लिखिएगा 6800 एन है। तो थोड़ा सा गुना टफ हो जा रहा है, तो कुछ और तरीका अपना देखा। एक और ध्यान दीजिए, ई का माने हम इसको बचते हैं गुना से, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो 4x को और 7x को लिख दिए, क्या कर दिए, 4x और 7x को लिख दिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि बड़ा बड़ा वैल्यू बचते ना है, तो लिख दिए। इसके बाद देखिए तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए तो 27 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 27 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 17। अब देखिएगा तो इसको गुना कीजिएगा, 5 के 20। अब देखिएगा तो 963, तब 20 में से 43। तो देखिएगा तो 63x में से 20x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 43x। आ देखिएगा तो अनुपात में 17, x का मान यहाँ निकालने हैं हम, इन्हें x तो कितना है, 1700 ना, तो एक का मान 1700। आप अपने से ध्यान दे, 17 से कट जाएगा 100 बार में। तो देखिए तो एक का मान कितना हो गया, देखिए तो कितना, किसका मान पूछा है कि प्रत्येक की आय बताइए। अब प्रत्येक की आय निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो आय कितना है इसका, 4300 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8600। आय इसका गुना करेंगे 4300 से तो कितना हो जाएगा, 129 ना। नहीं तो देखिएगा हम जो बोले हैं, आप 6800 11900 लिख करके भी नीचे बना सकते हैं। कि कहाँ से लिखे हम, 4x और 7x, अनुपात हटा दिए, अनुपात हटाते हैं तो वेरिएबल लग जाता है ना, 4x हो गया 7x हो गया। और जब किसी संख्या से अनुपात हट जाता है तो डायरेक्ट किसी संख्या में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर अनुपात में से वेरिएबल को नहीं हटाएंगे तो अनुपात में किसी संख्या को जोड़ाया घटाया नहीं जा सकता। हो गया ये, ये बताइए कि पहाड़ा ना 900 से 63 हमारा लिखावट हम ही समझे। 63x में से 20x जाएगा, ये देखिए तो अपन आदमी है 900 से 63x और 5 के 20x, तो 63x में से 20x जाएगा तो कौन बचेगा, 43x। x का मानवा यहाँ दिया हुआ ना है, यहाँ x का ना है, x बराबर कितना है 1700। तो 43 में x का मान 1700 नहीं घटेगा तो कितना, 4300। तब आपसे पूछता है कि प्रत्येक की आय बताइए। तो आय प्रत्येक का बोला है, मतलब है कि q का भी और r का भी, दोनों का मान निकालना हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो a और b का आय दिया हुआ 5 अनुपात 3 के अनुपात में।
और बोलता है कि एकरा बाद पहले दुइयो गो आदमी आया, ए और बी, और इसके बाद एक और आदमी आ गया, कौन? चंदन। बोलता है कि हमार जीत विकास चंदन है, आ एकर कितना दिले है? 8 5 2 दिले। तो एकदम बारीकी से देखना है, एकरा मतलब कि 3 आदमी है, तो तीनों आदमी के लिख देते नहीं, ए बी सी तक है, डी ना है। अपने मन से कोई बात ना बोलो। अब देखिए तो आय दिया हुआ है, सगीर अहमद के किताब में, हर एक आदमी के किताब में यही क्वेश्चन मिलेगा। अब बहुत बढ़िया लजीज क्वेश्चन है। लजीज मतलब समझते हैं, शादी विवाह से डायरेक्ट आप यहाँ आए हैं, राते के व्यंजन आपको याद होगा। आप कुछ आप तो शाकाहारी आदमी लिट्टी पकान चला लेते हैं। देखिए तो 8:5 इतना न है। अब बोलता है कि सी का व्यय, सी का क्या है? व्यय। तो सी का व्यय का मतलब क्या? खर्च ना। तो सी का खर्चा दे रहे हैं कि 2000 रुपया। कि चंदन बाबू जो है खर्चा कितना करता है? 2000 रुपया। तो अनुपात में चंदन 2 खर्चा करता है, अगर करता है 2000, एक का मान मतलब कितना? 1000। अब एकदम आपको मूड़ी नहीं काटने रखना है कि मजाक नहीं करते, तब सीरियस हो जाओ। सीरियस का है आपको, इस सब पर ध्यान देना। हमारा पीछे बात बना रहना है। सर जी लगा कि हमने कहा बोल देना नहीं, बिना बताए कि हम बोलते हैं इसलिए बोले हैं कि अगला बार से कोई ऐसा ना करे। देखिए तो 100 1000, इसका मतलब है कि अनुपात में 2 का व्यय नहीं, ये व्यय है। तो व्यय अनुपात में 2 का मतलब कितना हो गया? 2080 का व्यय है, तो 2000 लाने के लिए कितना से गुना किए? 1000। तो आप पढ़े हैं कि रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में जितना से गुना करते हो, ये एकदम याद है ना। ये हो गया 5000 आई। अब कंफर्म है कि 8000 होगा। एकरा बाद कोई आदमी चिल्ला चिल्ला के बोला कि हां भाई बा बी विकास बचैले ही 700 आ हमरा दूर घूम बाजार। पहले से रखे तो बोला ई हो गया खर्चा, खर्चा हो गया। आई बचैले, बचैले मतलब समझे। तो आपसे पूछा कि आए रे तक कहना कितना रुपया तो बाबूजी कमा, हमारे बाबूजी 5700 रुपया कमाते। ई का निकला? बात समझ में आया? अगर हम 5000 रुपया खर्चा किए और 700 रुपया बचैले हैं, इसका मतलब है कि 5700 रुपया हमारा क्या था? आमदनी था। हम अगर बोल रहा चिल्ला चिल्ला के कि हमारे बाबूजी 5700 भले थे तो तोरा, मगर रियल में अनुपात में 3 का मान बी का कितना है? 5700 ना, मगर एक का मान कितना? 1900। एक का मान 1900, इसका मतलब कि अनुपात में 3 से कितना गुना करेंगे कि 5700 आ जाएगा? 1900। तो 1900 से गुना किए तो 19 या 57, और रेशियो में हमको याद है एक वैल्यू में जितना से गुना करते हैं दूसरे वैल्यू में 9500। तो आपसे पूछा है कि बताओ कि ए बबुआ कितना बचेंगे? ए का बचत ना। आप अपने से ध्यान दीजिए कि अगर हम 9500 रुपया कमा रहे हैं, अब 8000 रुपया खर्च कर दिए, खर्च का मतलब गए ना, तो बताइए कि हम कितना बचाए? तो बचत निकालना है ना। तो बचत निकालना है किसका? ए का बचत निकालना है। तो ए का बचत बराबर आप लिख सकते हैं, या तो आप हटा के लिख सकते हैं कि ए की बचत। तो 9500 रुपया उसका आय था। क्या था? आय था। 9500 उसका आय है। और फिर देखिए तो उसका खर्चा कितना करता है? 8000 है। तो कितना बचा लिया? 1500। एक क्वेश्चन में आंसर कम देले है। ये है, ठीक है, बस वही चीज में है, मगर आप तनी सुन बना दिया स्थानीय मानदेश। देखिए सब मास्टर बड़ी मेहनत पर जोर होता है मास्टर। आप कुछ और तरीका से बताइएगा ना। अरे एगो किताब में नहीं देले, सब में आपको एक से एक मार मार के बनेले। आप कोई आपसे पूछेगा कि कोई कमाता है 5 रुपया 8 खर्चा करता है तो 3 बचाता है, 3 कमाता है 5 खर्चा करता है तो 2 बचाता है। तो हमको क्या ऐसा कर दे कि दोनों की आय और इसका दोनों का बचत समान बचे? तो ऐसा करने के लिए कोई वैल्यू लेना पड़ेगा। तो वैल्यू लेकर के भी हम इसको बना सकते हैं। और उतना दिमाग पर लोड काहे ले जब हमारे लिए लजीज बचा है तब। लजीज मतलब शानदार नियम बचा हुआ है तब।
वीडियो बन जाएगा तो सब आदमी ना पढ़ लेगा। समझिए कि खास करके हम वीडियो बना के दिखा रहे हैं, एडमिन के लिए बना रहे हैं, इस बिहार खास कर परसेंटेज तक, प्रॉफिट एंड लॉस तक बोला है कि वीडियो बना दीजिए, तो उतना तक हम बना के डाल देंगे। 3 महीना बाद एग्जाम है, देखिए जाए सचिवालय वाला है क्या क्वेश्चन देखिए इसको, देखिए ये भी क्वेश्चन लजीजे ऑप्शन नंबर दिया है, यानी 5000 रुपया बचाइएगा। आइए देखिए तो 2 गो कर्मागत वर्षों में मेरी आय, हम 2 साल में हमारे आए हैं। कर्मागत वर्षों मतलब समझते हैं पहला साल और दूसरा का साल ना, यानी कहने का मतलब 2023 चल रहा था, 2022 में कोई पूछा कि तोरा बिहार पुलिस में कितना पेमेंट, देखिए 35, अब आया इधर ना 24, तो बोल दिया कि हम 40 हो गया, कितना बढ़ा दिया थोड़ा सरकार। कभी कभी आदमी झूठ भी बोलता है। तो देखे तो 2 कर्मागत आय दिया हुआ है, तो 2 अनुपात 3 दिया हुआ आय नहीं, तो लिख दीजिए। और बोलता है कि व्यय क्या है, व्यय कितना दिया हुआ है, व्यय कितना दिया, 2 के कर्मागत वर्षों में व्यय दिया हुआ है कितना। देखिए हम इसको अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं कि समझने में आसानी, और कोई बात नहीं। तो कोई व्यक्ति बोलता है कि यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 4500 रुपया, तो आय दूसरे वर्ष में ना, तो पहला वर्ष आई दूसरा वर्ष, तो हमारा 4500 रुपया आय है, 45,000 ना। तो आप बताइए कि 3 में कितना से गुना किया होगा तो 45,000 आएगा, 15,000 से। या अनुपात में 3 का मान है, आय है 3 द्वितीय वर्ष का, मगर है कितना 45,000, 3 का मान कितना हो जाएगा 15,000, यानी कि 15,000 से गुना कर दिए तो 45,000 आ गया। और रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में कितना से गुना करते दूसरे वैल्यू में भी 15,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। इसका मतलब है कि कोई आदमी पूछेगा कि एक पहला वर्ष में एक कितना कमाता था तो 30,000, और दूसरे वर्ष में कितना कमाता था 45,000 रुपया। बोला है कि पहले वर्ष में मेरी या मेरा व्यय मतलब खर्चा, तो पहला वर्ष में हमारा खर्चा 25,000 है, तो बताइए कि 25,000 खर्चा है, तो 5 में कितना से गुना किया होगा कि 25,000 आया होगा। 5 5 से 25 होता है, कंफर्म है। अब 5 का जब 9 का जोड़े लगाएंगे तब 45,000 कंफर्म है। हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए एक पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के 2 कर्मागत वर्षों में इसका व्यय हो जाता है 25,000, कितना हो जाता है 45,000 रुपया। तो आप अपने घर में जाइए, जाके बोलिए कि बड़का भैया हमारा पिछला महीना में 30,000 रुपया कमल तू, और 25,000 खा गए तू, तो 25,000 30,000 में से 25,000 घटा, तब बोलेगा कि बचत निकालने के लिए बोला था ना, तो 30,000 में से 25,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5,000 बचा। कितना बचा है पहला वर्ष में, हम 2023 में कितना बचा है 5,000 रुपया। और तू सरकार के जितना कमाए 45,000 उतना ही खा भी गए, तो इसका मतलब है कि खाया पिया पचाए वाला हो गया ना। तो इसका मतलब है कि कोई बदलाव से इसका मतलब नहीं है, ये जीरो हो गया। देखा मतलब कि आपसे पूछेगा कि 2 वर्ष में कितना रुपया बचाया है, तो कितना रुपया बचाया है लिखा गया। बारीकी से ध्यान से देख करके बना, ये भी संगारे क्वेश्चन। हाँ एक और आइए देखिए तो चल है। एक युद्ध से पहले एक सेना में विमानों के टैंकों का अनुपात इतना दिया हुआ है, युद्ध के दौरान इतना नष्ट हो गया, 800 विमान नष्ट हो गए, अब विमानों की संख्या टैंकों की संख्या का इतना हो गया। अब अपने से समझिए कि युद्ध से पहले एक सेना में विमानों और टैंकों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दे लें। अब युद्ध से पहले, तो युद्ध से पहले लिख देते हैं, अब बाद में कोई दिक्कत है। टैंकों का अनुपात कितना दिया हुआ है, युद्ध के दौरान 1000 नष्ट हो गया, 800 विमान नष्ट हो गया, तो 1000 नष्ट हुआ है, नष्ट हुआ है मतलब खत्म हो गया, अब 800। अब बोलता है कि विमानों के टैंकों की संख्या का कितना अनुपात दिया हुआ है, अब आप लोग समझदार हैं, एक बात निकालिए माँ। हाँ, मैं दोनों समझ आती है। तो देखिए तो
तो देखिए तो 5 है, दोनों के अंतर कितना का? 1 का ना। इसको यहाँ से घटाएं तो कितना हो गया? 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 दूनी 16 तो कितना बचेगा? 600 ना। तो 600 अब 1 का मान 600 है। अब बोलता है युद्ध के बाद, तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितना? तो देखिए तो युद्ध के पहले था कितना? देखिए तो इसका बाद कितना है? 1 का मान कितना हो जाएगा? n है। अब इसका मान, इसका 1 का मान निकालते, इसका निकाल सकते हैं। युद्ध के बाद हो जाए तो 3000 था, 1000 टैंक नष्ट हो गया, तो टैंक बचा कितना? बचे टैंक 3000 में से कितना घटेगा? 1000 हटा दीजिएगा ना। कोई दिक्कत है? बोला है कि कितना टैंकों की संख्या कितनी रहे युद्ध के बाद। तो युद्ध से पहले 3000 टैंक था, 1000 गोला बारूद में उड़ गया, तो बचा कितना? 2000। ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत उससे? अब ऐसा ही क्वेश्चन है, काफी बारीकी से है, आगे भी इसी तरह से पढ़ते रहना है। 10 पर दिया ना।